तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके और यहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके आप स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो न्यूज़ इस टेलीग्राम पे हम हमारे टीम द्वारा दी जाती है, तो आप वो न्यूज़ भी ग्रहण कर सकते हो। सो ऑल ओवर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की समस्या हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में। कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो आज के दिन स्टॉक का भी प्राइस लेवल चला है 2068.95 पैसे, मतलब कि 2068 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक आज के दिन 2.27% की हमें स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। सो ऑल ओवर अगर स्टॉक के 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक -6% गिर चुका है। अगर 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स के अंदर माइनस मतलब 22% तक स्टॉक गिर चुका है। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर अभी प्रॉफिट चला है, लेकिन जिन्होंने हाई पे खरीदा है उनके लिए स्टॉक 40% के आसपास गिर चुका है। मतलब कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जिनके लिए कितना स्टॉक 27% के आसपास स्टॉक गिर चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो 26%, 27% के आसपास स्टॉक गिर चुका है जिन्होंने हाई पे। अब कोचिन शिपयार्ड स्टॉक में निवेशकों का ये सवाल आ रहा है कि हम क्या करें। हम तो बुरे फंस गए, मतलब कि हाई पे खरीदे वो तो बुरे फंस गए। स्टॉक हाई जाने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन न्यू लो लगा रहा है। तो अब स्टॉक क्या होगा कि स्टॉक बाउन वीक का हाई स्टॉक ने लगा दिया, तो क्या अभी बाउन वीक का लो लगाएगा स्टॉक? तो कई सवाल मन में आता है जब निवेशक किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करता है। फिर जैसे ही एंट्री करता है, अब क्लियर बात आपको मैं समझा देता हूँ भाई। जो निवेशक होते हैं ना, वो निवेशक क्या करते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन, जैसे ही एंट्री करेंगे वैसे ही रिटेलर जैसे ही एंट्री करेंगे वैसे ही मार्केट के अंदर शेयर डाउन होता जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो पैनिकनेस आ जाता है, कोई भी हो, भले न्यू निवेशक हो या पुराना निवेशक हो। जैसे ही एंट्री करे वैसे ही डाउन चलता जाए, तो फिर वहां पर डिसीजन मेकिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक की एंट्री जो एंट्री लेवल होती है ना, वो इतनी गलत जगह होती है। वो ये उदाहरण है जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड, मतलब जो जितने भी रेलवे सेक्टर जो भाग चुके थे वो सब ये उदाहरण है। अब मतलब यहाँ से आप सीख सकते हो कि आपको एंट्री कभी भी ऐसे शेयरों में यहाँ पे नहीं लेनी है। अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल बेस्ट है, ये एक स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक पैसा कमाना है, तो इस मूल मंत्र का याद रखना कि अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल अगर बेहतर है और वो स्टॉक पिछले 2 या 3 सालों के अंदर एक रेंज के अंदर घुमा हो, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया हो, मतलब एक रेंज के अंदर चल रहा हो 1 साल से 2 साल से, और स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रहा हो, एफआई वाले डीआई वाले लगातार खरीद रहे हो और स्टॉक जो है वो अपनी एक ही रेंज के अंदर चल रहा हो, तो यहाँ पे बाइंग एंट्री बनती है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, जब यहाँ पे चलता है तो ऐसा बोलेगा कि ये स्टॉक रिटर्न दे ही नहीं रहा है, और जब स्टॉक भागेगा रिटर्न देगा तो कि ये स्टॉक रिटर्न दे रहा, भी फंसाएगा नहीं, तो थोड़ा और भागेगा तो फिर आपको लालच आएगा कि ये यार अब खरीदने का, यहाँ पर खरीदने का मौका था, अभी और ये आगे ऊपर जाएगा। फिर यहाँ आएगा, फिर आप सोचोगे अभी और ऊपर जाएगा ये, अभी यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे। और जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है उनको तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। मतलब कोई खरीदेगा तभी तो कोई बेचेगा। तो यही सेम कंडीशन बार बार रिटेलरों को आती है। जो 5 साल इसी स्टॉक मार्केट के अंदर रह चुका है उसको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। मतलब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ वर्क करोगे, अगर आप दिमाग के साथ वर्क करोगे, तो 10 सालों के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। वरना आप 10 साल लगा लोगे लेकिन लॉस के मतलब एक ही रेंज के अंदर चलते रहोगे, करोड़पति नहीं बन पाओगे। तो यही बात है कि अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा नॉलेजेबल, मतलब अपने दिमाग से चलिए। किसी और के कहने पे बाई मत कीजिए, ज़्यादा भागते हुए शेयर को बाई ना किया करें। मतलब कि अगर उसका फंडामेंटल बेहतर है, अब कोचिन शिपयार्ड है जैसे कि,
अब आपने हाई पे तो खरीद लिया, अब हाई पे तो खरीद लिया, अब लोग हो रहे पैनिक। तो यहाँ पे अब पैनिक होने की नहीं जरूरत है, आपको 2 साल का वक्त देना पड़ेगा कोचिन शिपयार्ड को। अगर आपने दो इस स्टॉक को 2 साल का वक्त दे दिया तो ये स्टॉक 4,000, 5,000 या 6,000 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। यहाँ पर जिन्होंने आपने हाई पे खरीदा है तो आपका हाई क्रॉस ओवर करके उससे 100% रिटर्न वापस दे सकता है, अगर आप इस स्टॉक पे वेट करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि बेस्ट स्टॉक है, ये भी बेस्ट स्टॉक है, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट करता है, निवेशक प्रमोटर्स की होल्डिंग बेहतर है, सबकी होल्डिंग बेहतर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ेगा। अभी टेक्निकल चार्ट क्या कहता है स्टॉक का, कौन से सपोर्ट लेवल है वो हम जान लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि अभी पैटर्न हमने एक लाइन ट्रेंड लाइन बनाई है। तो इस ट्रेंड लाइन के अनुसार स्टॉक अभी लोअर लो चल रहा है। अभी क्या स्टॉक क्या चल रहा है, लोअर लो पैटर्न पे चल रहा है। इसी एक ही ट्रेंड के अंदर स्टॉक चलता हुआ देखने को मिला। जब स्टॉक भाग रहा था तभी इसी एक ट्रेंड के अंदर भाग रहा था, अब क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक गिर रहा है तो वही सेम ट्रेंड बना रहा है, जैसे भागा स्टॉक वैसे ही डाउन स्टॉक आ रहा है। तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट था वो हमने बनाया था, लेकिन सपोर्ट को ब्रेकआउट हो चुका है। जो चार्ट ये बता रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जो हाई लेवल पे निवेशक खरीदे वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, जो ये चार्ट बोल रहा है वही हम बोल रहे हैं। तो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पे एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो स्टॉक अभी और डाउन आ सकता है। स्टॉक का लास्ट सपोर्ट है 1600-1700 रुपए के प्राइस लेवल तक स्टॉक हमें डाउन आ सकता है। यहाँ पे भले आप वार्निंग मान लीजिए या फिर स्टॉक की रणनीति मान लीजिए। अगर स्टॉक ने, जब तक स्टॉक ये 2444 रुपए के प्राइस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक स्टॉक हाई नहीं जाएगा, तब तक स्टॉक, अब स्टॉक ने न्यू लेवल बना दिया। हम आपको न्यू लेवल बता देते हैं जो न्यू सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक ने ये लेवल भी अगर ब्रेकआउट दे दिया, अगर 2177 रुपए के प्राइस लेवल को भी स्टॉक ने अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हम मान लेंगे 2400 तक स्टॉक जाएगा। मतलब वो तो काफी हाई था, 2400 का तो हाई था, लेकिन हम आपको एक छोटा सा लेवल दे देते हैं। 2177 रुपए के प्राइस लेवल पे भी अगर स्टॉक चला गया, अगर वो रजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट दे दिया तो आप मान लेना कि स्टॉक 2400-2600 जाएगा। अगर नहीं ब्रेकआउट कर पाया तो फिर आप स्टॉक के अंदर मान सकते हो कि स्टॉक अभी और डाउन आ सकता है, 1600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो ऑल ओवर स्टॉक, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक के अंदर फर्स्ट टाइम गिरावट आई है। स्टॉक यहाँ पर एक रैली दिखा चुका है, तो अब यहाँ पर स्टॉक थोड़ा बहुत अब रेस्ट भी कर सकता है। इसी लेवल के बीच में स्टॉक 1 ईयर या 6 मंथ के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है, और मतलब कि जो रैली दिखाने के लिए। अब ऐसी बात नहीं है कि ये जो गिरावट है ये आज हुई है, ऐसी गिरावट इस स्टॉक के अंदर कहीं बार हो चुकी है। मतलब आपको क्लियरली मैं यहाँ पे एक उदाहरण के तहत बता देता हूँ। स्टॉक का प्राइस लेवल था, आप क्लियरली देख सकते हो, 350 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक चल रहा था। लेकिन जिन्होंने हाई पे खरीदा, अब उनकी क्या सोच रही होगी, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा उनकी क्या सोच रही होगी जब स्टॉक इतना डाउन आ गया, तो क्या सोच रहे होंगे, तो ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो डूब गए, फंस गए, बुरे फंस गए। लेकिन नहीं, स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया है, हमने कंपनी पे भरोसा करके पैसा लगाया है तो हमें होल्ड रखेंगे। तो स्टॉक 350 से स्टॉक 200 रुपए के प्राइस लेवल तक आ चुका था। समथिंग आप मानोगे नहीं, 60% के आसपास स्टॉक गिर चुका था। तो यहां से स्टॉक जब डाउन आया तो आप क्लियरली देख सकते हो, दिसंबर के अंदर स्टॉक ने रैली दिखाई जिन्होंने हाई पे खरीदा। दिसंबर से 2023 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कि 5 महीनों तक स्टॉक एक ही रेंज में धीरे धीरे करके डाउन आता हुआ ही देखने को मिला। तो ये सेम कंडीशन अभी चल रही है स्टॉक के अंदर, ये सेम कंडीशन स्टॉक के अंदर अभी चल रही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ स्टॉक के अंदर, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने जो रैली पकड़ी है, फिर अगले 5 महीनों के अंदर स्टॉक ने वापस रिकवरी होगी और अपना एक न्यू हाई बनाया, वो 500 रुपए या 600 रुपए का प्राइस लेवल। तो यही सेम कंडीशन हमें स्टॉक में देखने को मिलेगी अब की बार, क्योंकि फंडामेंटल जिसका बेहतर है वो इसी प्रकार स्टॉक चला करते हैं। इतनी गिरावट जो हुई है, इस गिरावट से घबराओ मत।
गिरावट से कभी नहीं घबराना है। स्टॉक जितना ज़्यादा गिरे उतना आप धैर्य रखिए, पैसेंस के साथ बैठे रहिए। और मतलब कि अब लो पे ही लो चल रहा है तब स्टॉक को आप बाई करके, मतलब कि बाई करके अपने फंड को जो अपना प्राइस लेवल है वो आप कम कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, अभी खरीदने का टाइम नहीं है, अभी देख स्टॉक को वॉच करने का टाइम है। जिन्होंने हाई पे खरीदा वो भी अभी वॉच करें। जब स्टॉक 1500 1200 रुपए के प्राइस लेवल पे आ जाए स्टॉक, तब आप स्टॉक को और भी ऐड कर सकते हो, और भी स्टॉक ऐड करके फिर स्टॉक आप बाई करके आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ से हो सकता है। सो थैंक यू गाइज। लॉन्ग टर्म वाले रुक सकते हो थोड़ा बहुत, और शॉर्ट टर्म वाले अभी स्टॉक को वॉच करें। सो थैंक यू गाइज।